अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर फ़ीस कलेक्शन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और इसके अंदर जो लास्ट क्लास के अंदर हमने काम किया था वो सर्च फॉर्म के ऊपर था। आज इसी को मज़ीद फ़ाइनल करने की कोशिश करेंगे और आज इंशाल्लाह फ़ाइनल करके ही छोड़ेंगे इसे। तो इसमें दो चीज़ें बाकी रह गई हैं। एक तो मुझे यहाँ पर एक एडिट का बटन चाहिए जिससे जो हमारा रिकॉर्ड जो कि हम न्यू एडमिशन से यानी इस फॉर्म से जो हम रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं तो उसे हम सर्च यहाँ से कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद अगर हमें उसमें उस रिकॉर्ड के अंदर कुछ चीज़ें अपडेट करनी है तो इसके लिए हमें उस फॉर्म को दोबारा ओपन करना होगा। तो इसलिए ये डिलीट के बटन को मुझे इरेज करना है और यहाँ पर एडिट का बटन लेके आना है ताकि इस बटन के ज़रिए जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, जैसे कि इस स्टूडेंट का आईडी नंबर 6 है तो वो फॉर्म ओपन हो जिसका आईडी नंबर 6 हो, ठीक है। या फिर कंसर्न जो भी आपको रिक्वायर्ड है फॉर्म वो आपका फॉर्म ओपन हो। तो एक तो ये काम करना है। दूसरा ये करना है कि ये जो फॉर्म है जब ये ओपन हो तो ये वाला फॉर्म ओपन ना हो बल्कि हम एक और फॉर्म इसी जैसा एक और फॉर्म हम डिज़ाइन करेंगे सेम इसी तरह, जिसमें हम ऐड का बटन हटा देंगे और कुछ चीज़ें जैसे ये बाकी चीज़ें तो हमें आई थिंक रिक्वायर्ड होंगी तो ये बटन्स हम रख लेंगे और ऐड का बटन उसमें से रिमूव करके वहाँ पर हम दे देंगे एक डिलीट का बटन। उससे ये होगा कि अगर आपको इसमें कोई रिकॉर्ड डिलीट भी करवाना है तो आप फिर उसे डिलीट क्या कर सकेंगे, यानी पहले एडिट करेंगे, फॉर्म ओपन होगा तो उसके अंदर डिलीट का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आज हमें करनी है ताकि ये वाला जो फॉर्म है इसका टास्क मुकम्मल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जो एडमिशन का फॉर्म बनाया है ये वाला फॉर्म हम एज इट इज़ ऐसा एक और फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन किस तरह करेंगे, जस्ट सिंपल क्या करना है, इसे करना है आपने कॉपी और करना है पेस्ट और मैं इसे नाम दे रहा हूँ कि ये ऐड न्यू स्टूडेंट फॉर्म 2 है, ठीक है जी। और क्योंकि इसके अंदर सब फॉर्म इसके साथ मर्ज हुआ है यानी जुड़ा हुआ है तो हमें इसकी भी कॉपी करनी पड़ेगी। इसकी भी हम कॉपी करेंगे और इसे भी हम रीनेम करके इसे भी सब फॉर्म 2 कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये दोनों फॉर्म हमारे पास अगेन आ चुके हैं। तो अब जो सेकंड फॉर्म है उसे हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करके उसमें जो हमारा फॉर्म जो जुड़ा हुआ है यानी मेन फॉर्म से सब फॉर्म जो जुड़ा हुआ है वो भी हमें चेंज करना होगा क्योंकि हमने सब फॉर्म 2 बना लिया था, ठीक है जी। तो सब फॉर्म 2 ये हमने इसके साथ लिंक कर दिया और ये भी हमने लिंक कर दिया और यहाँ पर मुझे डिलीट का बटन चाहिए तो इसे हम रीनेम करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। और इसे हम कर देते हैं सेव। अब हमारे पास ये जो फॉर्म है ये फॉर्म उसी जैसा एक और फॉर्म बन चुका है और उसके अंदर जो सब फॉर्म है वो हमने सब फॉर्म 2 इसके साथ मर्ज कर दिया है। लेकिन मुझे ये फॉर्म जो है वो एक डायलॉग बॉक्स के अंदर चाहिए। डायलॉग बॉक्स एक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म की। जब आप फॉर्म को ओपन करते हैं तो वो फॉर्म जो पॉपअप होता है यानी जैसे कि मैसेज बॉक्स होते हैं इस तरह का अगर फॉर्म आप ओपन करवाना चाहते हैं तो उसे डायलॉग बॉक्स की प्रॉपर्टी में चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ से इसे ओपन करवाएंगे जैसे कि इस बटन को मैं क्लिक करूँगा तो मुझे फॉर्म जो है वो यहाँ पर एज अ डायलॉग बॉक्स के अंदर चाहिए यानी ओपन हुआ हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये इसमें मर्ज हुआ हुआ है तो ये तो क्योंकि इसके अंदर मर्ज हुआ हुआ है और ये यहाँ पर हम
एज इट इज़ इस तरह का एक फॉर्म नहीं दे सकते कि हम इसको क्लिक करें और ये फॉर्म रिमूव होकर उसकी जगह वो फॉर्म आ जाए। इस तरह नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा कि हम जब इसे क्लिक करें तो वो एग्जैक्ट डायलॉग बॉक्स आए, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें क्या करना होगा, इसके मेन फॉर्म में हम चले जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे, ठीक है। सिंगल फॉर्म, और यहाँ से हम करेंगे इसको मॉडल, ठीक है, और पॉप अप कर लेंगे, ठीक है। और इसे मैं सेव करता हूँ और अब ओपन करते हैं इस फॉर्म को। ये देखें, ये फॉर्म अब इस तरह ओपन हो रहा है। लेकिन ये क्योंकि इस वक्त जो है वो छोटा और बड़ा हो रहा है, यानी इसकी साइज़ हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो मुझे इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करनी बल्कि फ़िक्स करनी है, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये जो हमारे पास बॉर्डर स्टाइल है साइजेबल, इसे हम कर देंगे डायलॉग, ठीक है। और अब मैं ओपन करूँ तो ये फॉर्म मुझे इस तरह नज़र आ रहा है। अच्छा, अब देखें, इसकी साइज़ में इंक्रीज़ नहीं कर सकता और जस्ट यानी ये फिक्स्ड हो गया। इसके अलावा ये फॉर्म जो है जब हम ओपन करते हैं तो ये देखें कि सेंटर यानी सेंटर में नहीं है, और मुझे ये चाहिए कि ये फॉर्म जब आए तो यूँ सेंटर में आए, ठीक है, स्क्रीन के सेंटर में हो। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका है ऑटो सेंटर को हम कर देंगे यस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑटो सेंटर यानी स्क्रीन के सेंटर में ओपन होगा, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्म हो गया तैयार, सेकंड फॉर्म। और अब हमें इस फॉर्म को ओपन करवाना है और सर्च फॉर्म के ज़रिए, यानी जो हमारा सर्च फॉर्म था यहाँ पर हम इस डिलीट के बटन को इरेज करके यहाँ पे एडिट का बटन लेके आएंगे और इसके ज़रिए फिर हम ये वाला फॉर्म जिसका आईडी नंबर 6 होगा या 7 होगा या जो भी आईडी यहाँ पर चल रही है उसके अगेंस्ट उस फॉर्म को हम ओपन करेंगे। तो जस्ट सिंपल इसमें हमने क्या करना है, सर्च फॉर्म के सब फॉर्म को ओपन करना है। यहाँ पर इसे सेलेक्ट करें, आप इसे रीनेम कर दें कि आप इसे एडिट EDIT एडिट करना चाहते हैं, और एडिट में जो पिक्चर है वो रिसाइकल की नहीं होगी बल्कि कुछ और रख लेते हैं इसमें। क्या रखें जनाब, सेव रिकॉर्ड इंपोर्ट, कुछ ऐसा जो थोड़ा सा यूनिक हो। वैसे आपको मैंने पिछली क्लासेस के अंदर कुछ आइडियाज़ दिए थे कि आप जो है वो इन पर अपनी मर्ज़ी के जो आइकन्स हैं वो आप लगा सकते हैं, जो कि साइट्स भी मैंने कुछ बताई थी जहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो। वहाँ से आप इसे इन्हें डाउनलोड करके इनके ऊपर अप्लाई करके और इसे अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट की तरह बना सकते हैं जैसे, ठीक है। तो अभी क्योंकि मेरे जहन में ऐसा कोई भी नहीं आ रही जो पिक्चर इस पर सूट कर रही हो, तो फ़िलहाल कोई भी रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसके मुताबिक हो, चलें ये रख लेते हैं। ये एडिट हमें एडिट करना है। तो जनाब इसमें अब हमें क्या करना है, VBA का कोड करना है। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, मैक्रोस को करेंगे डिलीट, और अब हमें यहाँ से इवेंट प्रोड्यूस करना है। इवेंट प्रोड्यूस कर लीजिए और 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो VBA की विंडो है वो ओपन हो जाए। और यहाँ पर आपने जस्ट सिंपल एक कोड करना है, वो क्या है, do cmd डॉट ओपन फॉर्म, और फॉर्म का नाम आपको याद हो कि आपको कौन सा फॉर्म ओपन करवाना है। ऐड न्यू स्टूडेंट फॉर्म, इसको रीनेम करके यहाँ से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी। कॉपी एंड ये हमारा पेस्ट हो गया, और इसे मुझे नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर ओपन करना है, यानी नॉर्मल ही ये ओपन हो, और फ़िल्टर नेम कुछ भी नहीं है। वेयर कंडीशन, हमें कंडीशन देनी है कि जहाँ
स्टूडेंट आईडी जो है वो बराबर है स्टूडेंट आईडी और ऐसी एडिट और ऐसी डायलॉग। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमारी ये हमें यहाँ रखना है ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है जी, इसे हम करते हैं सेव और अब इसे सेव कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा फॉर्म ओपन हो रहा है। जैसे कि आईडी नंबर 6, ये देखें आईडी नंबर 6 का स्टूडेंट इस वक्त ओपन हो चुका है। अच्छा जी, स्टूडेंट नंबर 9, ये स्टूडेंट नंबर 9 का ओपन हो चुका है और स्टूडेंट 17 का ओपन हो चुका है। तो ये सक्सेसफुल काम कर रहा है। ठीक है जी, एडिट है। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अगर मुझे अपडेट वगैरह करना है तो मैं इसे सेव का बटन करके रिकॉर्ड को अपडेट करवा सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे फीसेस ऐड करवानी है तो ये तमाम चीज़ें मैं दोबारा से कर सकता हूँ। और यहाँ से मैंने ऐड का बटन हटा दिया था और ऐड का बटन हटाने की वजह यह थी कि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट ऐड न्यू एडमिशन का फॉर्म जो है वो मौजूद था। तो अब हमें सर्च करवाना पड़ सकता है। और दूसरा ये कि डिलीट, यानी उस रिकॉर्ड को डिलीट करवाने के लिए, तो डिलीट करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास मौजूद है डिलीट की की और यहाँ पर इस पर हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग करके और इसे जो है वो एक्टिव करते हैं। ठीक है जी, तो इसे करते हैं क्लोज और हमारे पास जो दूसरा फॉर्म था उसे मैं ओपन करूँगा। डिलीट, इस पर इवेंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर अब हमारा कोड शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो हम कर लेते हैं dim str sql, ठीक है, as string और dim my delete id as long। ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जिनकी मदद से हमें एक तो एसक्यूएल की क्यूरी रन करवानी है, एसक्यूएल की क्यूरी रन करवानी है। और सेकंड ये कि मुझे जो चीज़ यानी जो रिकॉर्ड डिलीट करवाना है उसकी आईडी को स्टोर करके फिर मैं उसे डिलीट करवाऊँगा। तो इस वजह से ये दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। अब मुझे एक सबसे पहले एक वार्निंग मैसेज देना है कि क्या आप वाकई इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप डिलीट करेंगे तो ये रिकॉर्ड वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे इफ़ मैसेज बॉक्स और इसमें हम देंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक है, इफ और यहाँ पर मुझे आई थिंक एंड वी बी न्यू लाइन एंड यहाँ पे मुझे देना चाहिए इफ यू डिलीट this record you can't get it back। ठीक है जी, ये मैंने इसमें दे दिया है और ये दो लाइनों के अंदर आएगा। जो वी बी न्यू लाइन है उससे ये होगा कि ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे देना है वी बी क्वेश्चन मार्क, यानी हम सवाल करेंगे अपने यूज़र से
कि क्या वो एग्री है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है मेरे भाई तो वो नो कर सकता है। वी बी यस नो, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन वो आएगा, ये बटन्स आएंगे और इसका जो टाइटल है वो है डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। और ये अगर बराबर हो जाए वी बी यस के, डन, ठीक है। फिर हमारा कोड होगा स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे जब हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो एक वार्निंग मैसेज आता है, ठीक है। तो उस मैसेज को मुझे हाइड करने के लिए मैंने, जिसे पहली क्लासेस में भी आपको बताया था, डू cmd डॉट सेट वार्निंग, और इसमें हमने जो दिए थे वार्निंग्स ऑफ, ठीक है। वार्निंग्स ऑफ, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि मेरी जो डिलीट की जो आईडी है वो दरअसल है क्या, ठीक है। तो मैंने क्योंकि ऊपर इसे डिक्लेयर तो कर दिया है कि डिम माई डिलीट आईडी एज लॉन्ग, तो माई डिलीट आईडी दरअसल है क्या, तो ये मुझे बताना होगा माई डिलीट आईडी इज इक्वल टू मी डॉट स्टूडेंट आईडी, यानी जो मेरे फॉर्म पे आईडी है वही है, ठीक है। और SQL इज इक्वल टू, ये हम क्यूरी रन कर रहे हैं कि डिलीट DELETE डिलीट फ्रॉम, अच्छा डिलीट मुझे कहाँ से करवाना है, क्योंकि ये फॉर्म दो हिस्सों में जुड़ा हुआ है। पहला कि जब हम डिलीट की क्यूरी रन करेंगे तो इसमें जस्ट सिंपल हम क्या कर सकते हैं, मी डॉट रिकॉर्ड्स और डॉट डिलीट, तो जो करंट रिकॉर्ड है ना वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसकी रिलेशनशिप इसके साथ हमने बनाया हुआ है, और हमने रिलेशनशिप ऐसा नहीं बनाया कि जब हम इसको इस रिकॉर्ड को यानी ऊपर वाले रिकॉर्ड को डिलीट करें तो नीचे वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो, क्योंकि इस तरह का रिलेशनशिप हमने नहीं बनाया। तो हमें करना क्या है कि यहाँ से तो रिकॉर्ड एक सिंपल एक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड से डिलीट की तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला फॉर्म है यानी जो फ़ी टाइटल्स है, यानी वहाँ से रिकॉर्ड डिलीट करवाने के लिए मैं ये SQL की क्यूरी रन करवा रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो दो फॉर्म्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जो सेकंड फॉर्म है वहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो और फिर ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो। क्योंकि जब दो फॉर्म आपस में जुड़ जाते हैं तो ये पेरेंट एंड चाइल्ड फॉर्म बन जाता है। उससे ये होता है कि जो आईडी आपकी यहाँ पर मौजूद है वही आईडी यहाँ पर भी सेव होना शुरू हो जाती है। जैसे कि स्टूडेंट आईडी यहाँ पर है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पर भी होगी। तो इस टेबल में से, यानी जो हमारे पास है फ़ी टाइटल टेबल, नहीं ये नहीं था, डिफ़ॉल्ट फीस सेटअप, आई थिंक ये था, हाँ यही है। तो इनमें से ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हमें करवाना है, ठीक है। दोनों जगहों से जब दोनों टेबल से डिलीट हो जाएगा तब वो परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो क्या होगा, डिलीट होगा। तो ये अभी जो हम स्टेटमेंट चला रहे हैं ये डिलीट करेगा सेकंड वाले टेबल में से, ठीक है जी। एक तो जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट है जहाँ पर इसका ये वाला ऊपर वाला इस रिकॉर्ड सेव है, और जो फ़ीस डिटेल है वहाँ पर जो फ़ीस डिटेल का रिकॉर्ड है वो आपका सेकंड टेबल में है। तो ये मैं आपको एक यूनिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह आप जो है वो दो टेबल में से पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैसे डिलीट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बिल्कुल आसान सा सेटअप है जो कि मैं इंशाल्लाह आगे कभी आप लोगों को बता दूंगा
कि हम डिलीट किस तरह करवा सकते थे, लेकिन वो यहाँ मेथड में अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है जी, उसकी कुछ वजूहत हैं जो कि हम आगे चलकर सीखेंगे कि क्या वजह थी। ठीक है जी, तो ये डिफ़ॉल्ट फीस सेटअप से मुझे डिलीट करवाना है WH, और यहाँ पर मुझे देनी है WHERE वेयर। अच्छा, इसमें जो हमने स्टूडेंट की आईडी दी है, स्टूडेंट आईडी ही दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देना है स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर इज इक्वल टू एंड मी डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये हमने वो कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे एसक्यूएल की क्यूरी को रन करना चाहता हूँ ताकि डिफ़ॉल्ट फीस सेटअप के अंदर जो उस मेन फॉर्म से जो रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है वो पहले डिलीट हो, फिर मेन फॉर्म से डिलीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे डू cmd डॉट रन एसक्यूएल, डू cmd डॉट रन एसक्यूएल, और एसक्यूएल जो था वो हमारा क्या था, str SQL। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या करवाना है, उसको रिक्यूरी भी करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, यानी रिफ़्रेश करवाना है रिक्यूरी। ये भी हो गया हमारा। और अब मुझे मेन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड डिलीट करवाना है। तो यहाँ से भी हम डिलीट किस तरह कराएंगे, मी डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट। ठीक है जी, और मुझे रिकॉर्ड को फिर आगे मूव करवाना है, तो मैं कर रहा हूँ मी डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब ये सारा काम तो इसने इफ़ की स्टेटमेंट पर करना है, और क्या करना है एल्स। अब अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो, तो मैं यहाँ पर जैसे कि 400 BC करता हूँ कि एल्स मैं यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करवाना, डू नथिंग। अब ये जो हम अगर कहीं पर यूज़ कर लें, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो कोड है ना वो कोई रन ही नहीं, एल्स की जगह कुछ भी नहीं है, खाली स्टेटमेंट है। तो ये मैं सिर्फ याददाश्त के तौर पर लिख रहा हूँ अपने पास कि डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, और यहाँ पे मुझे करना है एंड इफ़, और यहाँ पर अब क्योंकि मैंने वार्निंग ऑफ़ कर दी थी पहले, तो अब मुझे वार्निंग्स ऑन भी करनी होंगी, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और हमारी वार्निंग्स ऑन थी। ठीक है, ये हो गया। और अब हम इसे एक मरतबा टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, और फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, इसे हम सेव कर लेते हैं। और अब मैं मेन फॉर्म पे चला जाता हूँ, सर्च पे चले जाते हैं, और अब हम एक फॉर्म को ओपन करते हैं। ठीक है, और ये मुझे रिकॉर्ड डिलीट करवाना है, तो मैं इसे डिलीट के बटन को प्रेस करता हूँ। ये देखें मेरे पास ये मैसेज आ रहा है जो मैंने दिया था 2 लाइंस के अंदर। ठीक है, और मैं पहले नो कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसे करता हूँ डिलीट और करता हूँ यस, और ये मेरा पूरा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। ठीक है जी, जो रिकॉर्ड उस पर था वो डिलीट हो चुका है, और यहाँ से भी रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अच्छा, लेकिन इस वाले फॉर्म पर अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है, ये देखें। और अगर मैं इसे करूं शो ऑल, तो अब एक यानी एक वो आया, ये फेस ब्लैक आया, फ्लैश आई एक के एक रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट होके निकल गया। ठीक है, एक मरतबा और करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पहले से अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पर डाल लेते हैं
जेंडर अभी क्लास तो हमने रखी नहीं, तो क्लास हम रख लेते हैं क्लास 1। और क्लास 1 से रिलेटेड हमने शायद कुछ भी इसमें ऐड नहीं करवाया। अच्छा, अगर इस तरह के एरर्स आ रहे हैं और आप उनको हाइड करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट की कमांड को यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे सिंपल एंड टास्क कर सकते हैं। अच्छा, क्लास 2 के अंदर कुछ हमने रिकॉर्ड ऐड किया था? नहीं भाई, 2 के अंदर भी नहीं किया, क्योंकि ये क्या है कि बैकएंड पे जो है वो हमने रिकॉर्ड कुछ ऐड नहीं किया, इस वजह से ये शायद एरर्स आ रहे हैं। सब में रिकॉर्ड ऐड नहीं किया क्या भाई? सेट मेन फॉर्म नेविगेशन स्टूडेंट। अच्छा जी, ये तो जो फॉर्म था वो फॉर्म 2 होना चाहिए। ठीक है, ये एक एरर आ रहा है। अब असल में जो हमने पहला फॉर्म था उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया था, जिसकी वजह से जो है ये हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। और इसमें जो ऐड न्यू स्टूडेंट सब फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें जस्ट सिंपल आपने मेन फॉर्म वगैरह ये तमाम चीज़ें हटा देनी हैं और फॉर्म्स सब फॉर्म 2 हम कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये बाकी तमाम चीज़ें वही रहेंगी। और अब मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वो ये रहा था कि इसमें रिकॉर्ड बार बार ऐड हो रहा था, लेकिन हमने क्योंकि डिफ़ॉल्ट के ऊपर हमने काम नहीं किया था, यानी उसकी जो वर्डिंग थी वो सही नहीं की थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, इसको मैं अब डिलीट करता हूँ। ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मैं अगर इसे करूँ शो ऑल तो एक रिकॉर्ड आया, डिलीट होके चला गया। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये शो ऑल का बटन भी आप प्रेस ना करें और रिकॉर्ड ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, या फिर ये यहाँ से अगर आपने कोई चीज़ ऐड की है क्लास 1। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कांट फाइंड रेफरेंस्ड फॉर्म ऐड न्यू स्टूडेंट सब फॉर्म 2। भाई ये पहचानने से इनकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका लिंक हमने सही से नहीं जोड़ा। ठीक है, तो हम इसमें पहले दे देते हैं, इसमें दे देते हैं जी, इस फॉर्म का नाम हमने क्या रखा था? इस फॉर्म का नाम है ठीक है, और इसके साथ मैंने इसके साथ जोड़ दिया है, और मैं इसे कर लेता हूँ सेफ। और अब ट्राई करते हैं। क्या हो गया जी? क्या हो गया? क्या हो गया? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है पीसी के अंदर, या तो सिस्टम हैंग हो गया है, क्योंकि क्लिक वगैरह कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा सेट करके फिर दोबारा से मैं सभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और वीडियो को पॉज करने के बाद थोड़ा सा सिस्टम चेकआउट कर लेते हैं, और फिर मैं आपके पास अभी आई विल बी राइट बैक। ठीक है, अंग्रेज़ी भी बोल लिया अब मैंने, और इसे क्लोज़ करता है। ठीक है, इसे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, ज़रा चेकआउट कर लेते हैं और फिर मैं राइट बैक। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ वापस। छोटा सा एक ब्रेक लिया था क्योंकि सिस्टम हैंग हो गया होने की वजह से आगे कंटिन्यू रख पाए थे, और अब हम इसे मज़ीद आगे लेके चलते हैं।
ठीक है जी, तो अब टेस्ट ड्राइव करते हैं। जो कोड के अंदर हमने चेंजेस किए देख लेते हैं कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर इसे मज़ीद हमें कुछ तब्दील करना पड़ेगा। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। एडिट करके मुझे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। क्लास में दे देता हूँ 1, जैसे कि नाम है अतीक अहमद। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि यूज़र जो है वो ऑटोमेटिक जब कोई चीज़ टाइप करे, जैसे कि स्टूडेंट नेम उसने टाइप किया, तो वो ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर्स में चला जाए। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक, यानी वो स्मॉल लेटर्स आपके कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक का बटन ऑन नहीं है, लेकिन यूज़र जो है वो एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर, या फिर जो लेटर्स होते हैं आपने देखे होंगे विन वर्ड के अंदर, ठीक है, अपर केस, लोअर केस, और एक और आपके पास होता है जिसके अंदर जस्ट सेंटेंस केस होता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो एक VBA का एक कौन सा कोड है जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट नेम है वो डायरेक्टली कैपिटल लेटर्स के अंदर ही टाइप होगा, चाहे आपका कैप्स लॉक ऑन हो या ना हो। ठीक है ना मज़े वाली चीज़? तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। अच्छा जी, तो मैं डिफ़ॉल्ट बटन को ऐड करता हूँ। अच्छा, अब काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर भी मैं कुछ ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पर ऐड किया, ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। अच्छा, डिलीट करते हैं, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखें, अच्छा, अब देखें एक और चीज़ जो हमारे सामने अब आई है वो क्या है, वो ये है, ये देखें। अगर मैं इसे शो ऑल करता हूँ तो ये जो हैश डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है ये हट जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आप इसे डिलीट करें, जैसे ये यहाँ पे डिलीट का बटन है, तो यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, इसके सब फॉर्म से भी डिलीट हो जाता है, और यहाँ पर भी ऑटोमेटिक ये रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, मज़ीद एक छोटा सा कोड है जो कि हम करेंगे, और फिर यहाँ से भी रिकॉर्ड ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम शो ऑल के बटन को क्लिक करके ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑटोमेटिक करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसे आप बंद करें। ठीक है, अब आपको ये पता हो कि ये जो फॉर्म है ये है क्या, दरअसल ये है स्टूडेंट सर्च फॉर्म, ये वाला फॉर्म था। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, रिफ़्रेश करना है। और वो आप रिफ़्रेश किसके ज़रिए कर रहे हैं, जो आपने एक स्टूडेंट अपडेट का फॉर्म बनाया था। ऐसे वैसे यहाँ पर हमें चाहिए था ऐड न्यू, नहीं, अब हम यहाँ पर लिखें अपडेट डिलीट। ठीक है, अपडेट और डिलीट है। ठीक है, अपडेट डिलीट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म ये होगा। ठीक है जी, और मैं क्या कह रहा था, ठीक है, हाँ, मैं कह रहा था कि अगर इस फॉर्म से आपने डिलीट करवाना है और रिफ़्रेश करवाना है स्टूडेंट सर्च इन्फॉर्मेशन को, यानी जो वहाँ पर डिलीटेड आ रहे थे उनको आपने अगर नहीं दिखाना, तो आप यहाँ पर डिलीट में जाएं और यहाँ पर आपने एक छोटा सा कोड करना है, और फिर ये मामला भी आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वार्निंग ऑन्स करने से पहले, यानी यहाँ पर हम करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, डेम माई कंट्रोल एज कंट्रोल। ठीक है, माई कंट्रोल एज कंट्रोल है, और मैं इसे डिक्लेयर कर दूँगा कि सेट माई कंट्रोल इज इक्वल टू फॉर्म्स। अच्छा, पहले तो आपने फॉर्म्स दिया, ठीक है, अब आपको फॉर्म्स क्या देना है, मेन फॉर्म जो आपका फॉर्म है वो आपका मेन फॉर्म क्या है, ये वाला। ठीक है, इसका आपने उठाना है नाम। ठीक है, ओ हो फिर से हैंग हो रहा है ये मेन फॉर्म। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है एक नेविगेशन सब फॉर्म से, यानी ये जो आपका मेन फॉर्म है इसमें ये फॉर्म नेविगेशन के ज़रिए जुड़ा हुआ है।
ठीक है। इसे नेविगेशन, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये मेन फॉर्म है, और यहाँ पर आप देखें ये नेविगेशन है, ये जो चीज़ें ये नेविगेट करती हैं, यहाँ पर फॉर्म लेके आती हैं। तो ये नेविगेशन फॉर्म से ये वाला फॉर्म जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप करेंगे नेविगेशन सब फॉर्म, ठीक है जी। और उसके आगे फिर आपने देना है, क्या देना है, ये वाले फॉर्म का नाम, ठीक है। वैसे इन सारे कोड्स में मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन मैंने ये ख़ुद से डेवलप किए और काफ़ी खुशी हुई जब ये मैंने चीज़ें खुद से डेवलप की। तो इस तरह आप भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख लेंगे, ठीक है। माई कंट्रोल डॉट आपने इसको क्या करवाना है, रिक्यूरी करवाना है, ठीक है। ये हमने कोड किया और अब इंशाल्लाह चेक करते हैं कि क्या इसमें कुछ इशू है। ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक्स का होता है, बाकी अल्लाह का फजल करम है कि काम हो जाता है, ठीक है। सिस्टम आई थिंक पता नहीं क्यों आज हैंग कर रहा है। अच्छा जी, अब करते हैं, सर्च फॉर्म पे चले जाते हैं और अब हम यहाँ से जैसे कि मैं रिकॉर्ड नंबर 15 पे, अरे मेरे भाई ये सही से काम नहीं कर रहा, फिर से आज पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा है। अरे बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, देर लग रही है, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, ताकि ये जल्दी बंद हो जाए तो मैं आपको आगे गाइड करूँ। अच्छा, ये क्लोज़ हो जाता है तो फिर दोबारा से स्टार्ट लेते हैं। हैंगिंग का आज थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। कोशिश करते हैं इसे क्लोज़ करने की। अच्छा, इसे क्लोज़ करके मैं दोबारा से ओपन करके और फिर अपने कोड को एक मरतबा टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो री ओपन कर चुके हैं और अब मेन फॉर्म ओपन करते हैं और ये हमारा सर्च स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है, ये काम कर रहा है। अच्छा, इसमें कुछ रिकॉर्ड तो वैसे है नहीं, मैं रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करता हूँ इसे, ठीक है। अच्छा जी, किसी में भी हमने वैसे रिकॉर्ड फिल नहीं किया। और अब मैं इसे करता हूँ जनाब डिफ़ॉल्ट और डिलीट, यस। अब देखें यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है, डिलीटेड आ रहा है, नहीं आ रहा। एक मरतबा और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड नंबर 9 नहीं, क्योंकि 9 अगर ऊपर से डिलीट हुआ तो हो सकता है वो ना नज़र आए। रिकॉर्ड नंबर 13 को आप देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी कोई बस रिकॉर्ड वगैरह ऐड वैसे नहीं हुआ हुआ, तो मैं यहाँ पर ऐड करवाता हूँ एक रिकॉर्ड ऐड करवाने के बाद इसे मैं ज़रा क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद शो ऑल करते हैं, ठीक है। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं इसे करता हूँ डिलीट, ठीक है। वैसे मैं डिलीट करूँगा, देखूँगा कि क्या यहाँ से ये वाला फॉर्म भी रिफ़्रेश हो रहा है या नहीं हो रहा। इसे आपने डिलीट के बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है। ये वाला फॉर्म रिफ़्रेश हो गया, ये भी हो गया। और यहाँ से देखें 13 आईडी डिलीट हो चुकी है और यहाँ पर किसी तरह का कोई अभी हमारे पास रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा डिलीटेड का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है और हमारा सर्च का फॉर्म जो है वो पाई तकमील तक पहुँचा, यानी उसका चैप्टर क्लोज़ हो गया, मूवी दी एंड हो गई, ठीक है। और अब इंशाल्लाह अब जो हमारा पार्ट आ रहा है वो है न्यू, यानी जो अब हमारा जो न्यू सीक्वल आ रही है मूवीज़ की, वो ये है कि न्यू वाउचर के ऊपर हम काम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये इसका, और इसको मैंने बहुत मुश्किल से डिज़ाइन किया है और मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल वर्डिंग के अंदर आप लोगों को गाइड करूँ। आप लोग बने रहिए ताकि आप लोग इस वाले पार्ट में कम से कम बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स एंड शेयरिंग कीजिए लोगों के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर मैं टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी टाइम निकाल कर इसे देखते होंगे और लोगों के साथ शेयर भी करते होंगे,
ठीक है जनाब, तो आज यहीं तक इसको रखते हैं और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा ये चैप्टर्स क्लोज़ हो गए हैं और अब हम न्यू वाउचर की तरफ जाएंगे। न्यू वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमें फ़ीस जनरेट करनी है और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इस पार्ट के अंदर। अब तक यहीं क्लोज़ करते हैं। अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।